स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आपको बताते हैं क्रिटिकल एंगल क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल। आज का टॉपिक होगा, पहला टॉपिक क्रिटिकल एंगल। एंगल की स्पेलिंग सही है? तो क्रिटिकल एंगल होता क्या है बेटा, समझिएगा। जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर जाती है तो क्या होता है? नॉर्मल की तरफ कि नॉर्मल से दूर? नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? हाँ हाँ, तो टूवर्ड्स क्यों बोल रही हो? When a light ray travels from denser medium to rare medium, it bends away from the normal. नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट जो है वो बेंड होकर के यहां आ गई। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर मिलेगा। सही बात है, हाँ या ना? हाँ हूँ, बोलते रहा करो, पता चलता है कि हाँ सुन रहे हो। अब ये लाइट यानी एंगल अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज करें, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने इंक्रीज कर दिया, देखो बढ़ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश, मान लेते हैं ये क्या है, आई डैश है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा। ये हो जाएगा मान लीजिए आर डैश। इसी तरीके से अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चले जाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा तो हो सकता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, लाइट यहां से ऐसे बेंड कर जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री हो गया है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन कैसे दोगे? द एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction becomes 90 degree. The angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. ये कंडीशन तब लागू होगी जब हम लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर ट्रेवल कराएंगे। यानी ये तभी हो सकता है, क्रिटिकल एंगल तभी बनेगा जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर ट्रेवल करेगी। तो डेफिनेशन आप समझ जाओ, कर लोगे। When light travels from denser medium to rare medium, it bends away from the normal, and the angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. डेफिनेशन लिखने की जरूरत है कि लिख लोगे खुद से? लिख लोगे? सबसे पहले आप ये लिखिएगा, द लाइट when a light ray travels from denser medium to rare medium, it bends away from the normal, and the angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. It is denoted by C.
एंड वी नो दैट फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कितना, एन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और इज इक्वल्स टू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। हम कह सकते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ऐसा कह सकते हो। अगर डेंसर मीडियम हमारा फर्स्ट मीडियम है और रेयर मीडियम हमारा सेकंड मीडियम है तो, और अगर इसको कहोगे ये फर्स्ट मीडियम है ये सेकंड मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। साइन आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, बताओ आई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई को क्या लिखेंगे, आई को क्या लिखेंगे बेटा, साइन सी लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वही क्रिटिकल एंगल बन जाता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बिकम्स 90 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड, नहीं यार कसम से भगवान मैं क्या बताऊं इन लोगों को। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर, कार्तिक बेटा क्लास ले रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा ठीक है सर। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है, इज इक्वल्स टू 2n1। तो आप लिख सकते हो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो साइन सी इज इक्वल्स टू 2n1, और अगर हम 1n2 लिखें तो 1n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का, क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन कर सकते हो, या फिर आप कहो n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। समझ में आया, क्या नहीं आया, डेफिनेशन याद करो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल लिख देंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम 90 डिग्री लिख देंगे, हमने लिख दिया साइन सी अपॉन साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और फॉर्मूला बन गया हमारा। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल एंगल के बाद एक नया टॉपिक मिलता है हमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इतना हो गया तो रफ करें, समझ में आ गया। हाँ साइन 30, साइन 30 की वैल्यू जो भी होगी वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल। अब हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था, एक नया टॉपिक आ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो अगर ध्यान से देखिएगा, ये सरफेस, ये परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल, अगर ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम, तो हम जानते हैं कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर जाएगी तो इसमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें ऐसा मिलेगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी सी हमें ऐसा मिलेगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है,
हम ये पढ़ चुके हैं, अभी अभी पढ़ा, जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें ऐसा जरूर मिलेगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। ये अभी अभी हमने पढ़ा है। हाँ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको एक पक्का मिलने वाला है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, यह आपको अच्छे से पता है। अगर हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को और इंक्रीज कर दें, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे ही इंक्रीज करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, और ये लाइट, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने इंक्रीज किया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमने क्या कर दिया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो और इंक्रीज हो गया, और लाइट का होना चाहिए था रिफ्रैक्शन, यानी एक मीडियम से जानी चाहिए थी दूसरी मीडियम पर, और आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही हमने लाइट की एंगल को क्रिटिकल एंगल से बड़ा किया, वैसे ही इस लाइट का रिफ्रैक्शन होने की जगह पर रिफ्लेक्शन होने लगा। लाइट देखिए आई और उसी मीडियम पर वापस चली गई, ये तो रिफ्लेक्शन होता है ना, ये रिफ्रैक्शन तो होता नहीं है। तो लाइट का होना चाहिए था रिफ्रैक्शन, बट लाइट का हो गया रिफ्लेक्शन। क्यों रिफ्लेक्शन हो गया? क्योंकि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज करेंगे, वैसे ही लाइट का रिफ्रैक्शन होने की जगह पर रिफ्लेक्शन होने लगेगा, एंड दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट की इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आपको लिखना क्या है, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, when a light ray travels from denser medium to rare medium, it bends away from the normal, and for the angle of incidence, the angle of refraction becomes 90 degree. फिर उसके बाद if we further increase angle of incidence, then we get then the light gets reflected rather than refracted, यानी लाइट का रिफ्रैक्शन होने की जगह पर रिफ्लेक्शन होने लगता है, एंड दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मे भी समझ में आया होगा, डेफिनेशन लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे तो वैसे भी नोट्स के थ्रू मैं पहुंचाऊंगा आप तक। तो समझ में आया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। बोर्ड एग्जाम्स में बेटा कई बार पूछा गया, राइट द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, कौन सी दो, मिनिमम 2 पूछा जाता है, वैसे 2 होती ही हैं। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए। तो बहुत बेसिक सी कंडीशंस हैं, 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर जाना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। सेकेंड वन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना जरूरी है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ी होगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। साथ ही साथ अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर जाएगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो दीज आर द 2 नेसेसरी कंडीशंस। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछी भी गई हैं और हो सकता है इन फ्यूचर भी आ सकती हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की 2 कंडीशंस ये हैं, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर लाइट को जाना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए। बोलो। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो बेटा वो जो मैंने कंडीशन पढ़ाई थी वो क्रिटिकल एंगल के लिए पढ़ाई थी, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टॉपिक ही अलग है। तो अगर इस लाइट को एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर देते हैं तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा। ठीक है।
तो ये चैप्टर फाइनली ये चैप्टर खत्म हुआ, लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन, और इसके बाद हम लोगों ने लास्ट में कलरफुल वर्ल्ड पढ़ा, जिसमें ह्यूमन आई आपकी कोर्स से हटा दिया गया था, तो कलरफुल वर्ल्ड हमने पढ़ा। हेलो। हेलो। हाँ सर, वो जानवी की मदर बोल रहे हैं, अभी जो आए हैं। जी। सर क्या स्टैंडर्ड की जगह बेसिक हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है मैम, आप ऑफिस में पता कर लीजिए इसके बारे में। हाँ, हो सकता है, मेरे ख्याल से ऑफिस में पता कर लीजिए एक बार। ऑफिस सर हम तो निकल आए अभी, फिर क्या कहते हैं यहाँ आ गए तो फिर याद आया। असल में सर मैं आप क्लास ले दोबारा मैं क्लास ले रहा था अभी, मैं 10:40 तक मेरी क्लास है, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ, बात करता हूँ वहाँ पर। कहाँ चले गए थे तुम लोग? पता नहीं कहाँ चले जाते, मैं दिख रहा था। अच्छा, फ़ोन आ जाते हैं बेटा, क्या करें, तुम ही लोग होते हो फ़ोन कर देते हो बीच बीच में। तो समझ में आया? और किसी को कोई डाउट है किसी टॉपिक से रिलेटेड? क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा, 2 चैप्टर आपके समझ लीजिए, 2 क्या 3 चैप्टर कह सकते हो। रिफ्लेक्शन खत्म हुआ, रिफ्रैक्शन खत्म हुआ, उसके बाद फिर कलरफुल वर्ल्ड। इन टॉपिक से रिलेटेड, इन 3 चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो किसी को, क्योंकि पीटी फर्स्ट जो होने वाला है उसमें जो मार्क्स गेन करेंगे आप लोग, वो मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी जोड़े जाएंगे। तो ध्यान ये रखिएगा कि आपके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, आपको पता होगा इंटरनल मार्क्स 20 मार्क्स मिलते हैं आपको इंटरनल, है ना, तो वो इंटरनल मार्क्स के लिए आपको ज़रूरी है, ये इंटरनल मार्क्स इसमें ऐड होकर के आपको मिलेंगे। इसका एवरेज निकाला जाता है, 2 पीटी होंगे, दोनों पीटी का एवरेज निकाला जाता है। एवरेज निकाल करके जो भी एवरेज होगा, आप जितना गेन करोगे उसके हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। तो इसीलिए इसमें 3 चैप्टर ही मैंने दिए हुए हैं। 3 चैप्टर का मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कलरफुल वर्ल्ड, 3 टॉपिक से एमसीक्यूज हैं, बस और कुछ है नहीं। एमसीक्यूज करना है आपको, 10 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के और 10 बायो के, साइंस के पेपर में 30 क्वेश्चन होंगे टोटल। 1 घंटे का टाइम होगा, बहुत सारे टाइम होता है 1 घंटा, तो आराम से लेट के सो कर आराम से आप पेपर दे सकते हैं। तो 30 तो है, 1 घंटे का टाइम भी है बेटा। हाँ, पर क्वेश्चन 2 मिनट बहुत होते हैं। लिखना नहीं है, सबसे अच्छी बात है, आपको टिक करना है। पढ़िए, समझ में आया तो टिक करिए, नहीं समझ में आया मत टिक करिए। नहीं, टिक भी कर सकते हैं, कौन सा है, तुक्का मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस मार्किंग तो है नहीं। समझ में आया है? चैप्टर से कोई टॉपिक कोई समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत हो तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज फिर हम लोग क्लास को ख़त्म करें। आज ज़्यादा पढ़ाया नहीं मैंने, ज़्यादा पढ़ाने के लिए आज था भी नहीं, क्या पढ़ाते। बताइए, किसी को कुछ पूछना है? सबको क्लियर है सारी चीज़ें? कल सोच रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दें, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, या अगर आपको कुछ पूछना हो तो कल पूछ लीजिएगा। न्यूमेरिकल बताऊं मैं, ये चाहते हो आप लोग? चलिए, कल फिर न्यूमेरिकल्स ही बता देंगे, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर। ठीक है, कल कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे आप लोगों को, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से, हाँ लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल से, वही मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, और कुछ है नहीं इसमें। वो है ही नहीं, पहले ह्यूमन आई था तो था पहले, अब ह्यूमन आई जब से हट गया तब से उसमें कुछ बचा ही नहीं न्यूमेरिकल वगैरह। ठीक है, चलिए क्लास ओवर करें। ओके, बाय बाय।